प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे चरण के लिए यूपी में भरेंगे हुंकार। आज सीतापुर में प्रचार को देंगे धार। कल पीएम मोदी फतेहपुर में करेंगे चुनावी रैली। झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और रायबरेली में जनसभा को वर्चुअली करेंगे संबोधित। सीएम योगी आज वाराणसी, हमीरपुर, महोबा, ललितपुर और झांसी का करेंगे चुनावी दौरा। बीजेपी के लिए जुटाएंगे समर्थन। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज वाराणसी में रहेंगी मौजूद। संत रविदास जयंती कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। राहुल गांधी भी बुधवार को वाराणसी में रहेंगे मौजूद। संत रविदास जयंती से जुड़े समारोह में होंगे शामिल। लखीमपुर खीरी कांड का मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा जेल से रिहा। 129 दिन बाद जेल से बाहर आया केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा का बेटा। 3-3 लाख के 2 मुचलकों पर मिली आशीष मिश्रा को जमानत। आशीष के शहर से बाहर जाने पर नहीं होगी पाबंदी। 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया गांव में हुई थी हिंसा। 9 अक्टूबर को हुई थी आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी। आशीष मिश्रा की रिहाई पर भड़के राकेश टिकैत। पीड़ित परिवारों के साथ लखीमपुर जेल के बाहर धरने का ऐलान। तो भाई क्या हुआ? भाई परिवार भाई हम वहाँ पर बैठेंगे, वहाँ पर चले जाएंगे। एसपी के गढ़ औरैया में गरजे अमित शाह। अखिलेश पर तंज बोले, पीला चश्मा पहनने वाले को सब पीला दिखता है। एसपी और बीएसपी दोनों पर अमित शाह ने साधा निशाना। बोले, बुआ भतीजे ने 15 साल किया राज। गरीबों के लिए काम करने की जगह भरी अपनी तिजोरी। सपा बसपा के समर्थन से चलती थी और आए दिन ये आलिया मालिया जमालिया हमारे देश में घुस जाते थे भाई। मैनपुरी में भी अमित शाह की रैली। कहा, अखिलेश के राज में खुले घूमते थे माफिया, योगी के राज में मिली जेल। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और आजम खान के बहाने अखिलेश पर शाह ने साधा निशाना। बोले, एसपी की सरकार आते ही मिल जाएगी बेल। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नींव डालने का काम पश्चिम के दोनों चरणों ने किया है और मैनपुरी वालों ने उस पर 300 पार का महल बनाना है, महल बनाना। कानपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने की चुनावी रैली। अमित शाह के स्वागत में जुटी लोगों की भारी भीड़। अमित शाह ने रैली में बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगा वोट। पंजाब के रूपनगर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने किया डोर टू डोर कैंपेन। सीएम चन्नी भी रहे मौजूद। ट्रैक्टर पर बैठकर प्रियंका ने मांगा वोट। ढोल नगाड़ों के साथ लोगों ने किया उनका स्वागत। पंजाब के पटियाला में राहुल गांधी ने चुनावी रैली को किया संबोधित। कांग्रेस की सरकार बनाने की अपील। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा, 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख रुपए की बात अब नहीं करती मोदी सरकार। और फिर कहते थे 2 करोड़ युवाओं को हर साल मैं रोजगार दे दूंगा, 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डाल दूंगा। अब नहीं कहते। राहुल गांधी का आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर निशाना। कहा, सबसे पहले मोहल्ला क्लिनिक का शीला दीक्षित ने शुरू की थी। कोरोना के समय कहां गायब हो गए मोहल्ला क्लिनिक। अपनी पार्टी कहती है कि हमने मोहल्ला क्लिनिक खोला। सबसे पहले मोहल्ला क्लिनिक शीला दीक्षित जी ने खोले थे। पंचायत ताज तक कार्यक्रम में पंजाब के सीएम चन्नी ने किया भांगड़ा। जमकर नाचे मुख्यमंत्री। चन्नी ने कहा, काले अंग्रेज पंजाब पर कब्जा करना चाहते हैं। सिद्धू को बताया बड़ा भाई। भगवंत मान पर सीएम चन्नी का तंज। वो 12वीं पास और उसमें भी 3 साल लगाए।
केजरीवाल पर चन्नी ने लगाया झूठ बोलने का आरोप, कहा चुनाव से पहले आरोप लगाते हैं, बाद में माफी मांग लेते हैं। केजरीवाल हर रोज झूठ बोलता है, हर बात झूठ पे खड़ी करता है। आप देखो गडकरी साहब के खिलाफ इसने इतने एलिगेशन लगाए इलेक्शन में, उनका इमेज खराब करने की कोशिश की, इलेक्शन खत्म हुआ माफी मांग ली। जेटली साहब पे इतने एलिगेशन लगाए इसने, इलेक्शन खत्म हुआ माफी मांग ली। ये मजीठिया से इसने माफी मांगी। पंजाब में अकाली दल और बीएसपी ने जारी किया घोषणा पत्र, सुखबीर सिंह बादल को बनाया मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार। लुधियाना में अरविंद केजरीवाल ने दिखाया दम, पंजाब चुनाव के लिए दिल्ली के सीएम ने किया रोड शो। पंजाब चुनाव से पहले कांग्रेस को जोर का झटका, पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने छोड़ी पार्टी, सोनिया गांधी को भेजा इस्तीफा। कभी ये नहीं सोचा कि अगर मैं इस्तीफा दूंगा तो मैं कहां जाऊंगा, किससे मिलूंगा, कतई नहीं। ये मेरा स्वयं का फैसला है, मेरे अंतर मन का फैसला है, मेरी आत्मा का फैसला है। अमृतसर के एक उम्मीदवार को बेड मिला चुनाव निशान, उसी बेड पर कर रहे हैं चुनाव प्रचार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप, कहा हमारी सरकार आई भ्रष्टाचार खत्म कर देगी। केजरीवाल ने उठाया बेअदबी का मामला, कहा हमारी बेअदबी करने वालों को कड़ी सजा देंगे। पर गाड़ी की बेअदबी करने वालों की मास्टरमाइंड को आज सजा मिल गई होती तो दरबार साहब जी में दोबारा बेअदबी करने की किसी की हिम्मत नहीं होती। केजरीवाल ने सुरक्षा को लेकर जताई चिंता, कहा पंजाब में पीएम की सुरक्षा को लेकर हुई गंदी राजनीति। और कांग्रेस के बीच में पीएम की सिक्योरिटी को लेके एक गंदी राजनीति हुई। पंजाब के जलालाबाद में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की जनसभा, बीजेपी उम्मीदवार के लिए मांगा समर्थन। इटावा में योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर किया हमला, बोले सैफई खानदान ने महाभारत के सभी रिश्तों को पाल रखा है। तो ये सैफई खानदान जो महाभारत के सभी रिश्तों को पाला हुआ है, क्या कहीं दिखाई देता है क्या? सीएम योगी ने वैक्सीनेशन को लेकर जनता से पूछा सवाल, वैक्सीनेशन लगवाने वालों को दिया धन्यवाद। कितने लोगों ने वैक्सीन ले ली है? यहाँ पे वैक्सीन लेने वाले इटावा में भी 100% लोग हैं, अभिनंदन आपका। कासगंज में योगी आदित्यनाथ की रैली, अयोध्या, काशी और वाराणसी की तर्ज पर सोरों के विकास का किया वादा। अखिलेश यादव पर योगी का जोरदार हमला, फिर दोहराई गर्मी निकालने की बात, बोले पहले ही चरण में मतदाताओं ने कर दिया ठंडा। भारतीय जनता पार्टी धूम धड़ाके के साथ सरकार बना रही है और श्री हरिओम यादव का सम्मान भी। योगी पर अखिलेश यादव का पलटवार, फतेहपुर की रैली में बोले नहीं मिल रहा है जनता का समर्थन, चेहरे पर बज रहे हैं बारात। हमारे बाबा मुख्यमंत्री को समझ में नहीं आ रहा है, चेहरा देखा होगा वो चेहरा देख के बता सकते हैं कि उनकी शक्ल में 12 बज गया है। हल्द्वानी में कांग्रेस नेता यशपाल आर्या बोले उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। पंजाब के जालंधर में केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी बोली चन्नी जी कुछ दिनों में पूर्व सीएम होने वाले हैं, पीएम के सुरक्षा इंतजाम से खुद के सुरक्षा इंतजाम की तुलना न करें। जालंधर में पंजाब बीजेपी प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत बोले डबल इंजन की सरकार पंजाब में बनने जा रही है। पीएम मोदी के परिवारवाद वाले बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ का बयान, कहा बीजेपी ने भी कई बड़े नेताओं के बेटे को दिया टिकट, उन्हें क्यों हराने की बात कर रहे हैं पीएम। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का बीजेपी पर हमला, कहा सेना पाकिस्तान के नाम पर वोट मांगने पर रोजगार की बात कब करेंगे। चारा घोटाले के डोरंडा ट्रेजरी केस में लालू यादव दोषी करार, रांची की विशेष अदालत ने सुनाया फैसला। लालू जी को कन्विक्ट किया गया है। क्वांटम पनिशमेंट अभी नहीं सुना। कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, 21 फरवरी को होगा सजा का ऐलान। सीबीआई कोर्ट ने 20 लोगों को किया बरी, 36 आरोपी दोषी करार।
जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कोर्ट के फैसले को बताया स्वागत योग्य, कहा राजनीति नहीं हो सकती कमाई का साधन। न्यायपालिका का फैसला है, इसलिए माननीय लालू प्रसाद जी, राजनीति संपत्ति सृजन का माध्यम नहीं होता। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने कोर्ट के फैसले पर जताई खुशी, कहा जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। ये है कि जिन लोगों ने बिहार को लूटा उनको सजा हो रही है और ये मामला 139 करोड़ रुपए का था, उस जमाने का 139 करोड़। यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलवे हुआ और भी हाईटेक, हवाई जहाज की तर्ज पर ट्रेनों में लगेंगे ब्लैक बॉक्स। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर मुंबई लोकल से होगी शुरुआत। जयपुर में रीड पेपर लीक मामले में बीजेपी ने किया प्रदर्शन, गहलोत सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। हिजाब विवाद में कर्नाटक हाईकोर्ट में आज फिर होगी सुनवाई, स्कूल कॉलेज में हिजाब पर जारी है पाबंदी। याचिका दायर करने वाले छात्राओं की कोर्ट से अपील, कहा 3 मार्च के बाद हो सुनवाई, चुनाव की वजह से हो रही है राजनीति। इस्लामिक सहयोग संगठन के हिजाब वाले बयान पर भड़के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, कहा संविधान है हमारा धर्म ग्रंथ। तो के हर हंगामे से इस देश की संस्कृति, इस देश के संविधान, इस देश के संस्कार, इस देश की सहिष्णुता को अजाब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नकवी ने पाकिस्तान को भी दी चेतावनी, कहा हिंदुस्तान में सड़कों पर लगते हैं अल्लाह अकबर के नारे, पाकिस्तान में जय श्री राम के नारे पर सिर होता है कलम, हमें ना दे नसीहत। हैदराबाद में असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ कई केस दर्ज कराए, राहुल गांधी पर बयानबाजी को लेकर तेलंगाना कांग्रेस ने दर्ज कराया केस। जम्मू कश्मीर के बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता का कांग्रेस पर हमला, बोली सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाना शहीदों का अपमान। विदर्भ के किसानों का अनूठा प्रयोग, अकोला के गर्म शहरों में भी कर रहे हैं सेब की खेती। हरियाणा की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी कला रामचंद्रन, 1994 बैच की आईएएस अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी हैं कला रामचंद्रन। 2006 में गुरुग्राम में गठित हुआ था पुलिस कमिश्नरेट, कार्यभार संभालते ही व्यवस्था दुरुस्त करने में जुटी कला रामचंद्रन। दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर के घर पहुंची ईडी की टीम, छापेमारी जारी। राजस्थान के टोंक जिला भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को बड़ी कामयाबी, भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारियों को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। राजस्थान के रणथंभौर में 3 चावकों के साथ नजर आई बाघिन T99, कैमरे में कैद हुई तस्वीर। हिसार में जाट कॉलेज के गेस्ट टीचरों का धरना, 7वें दिन भी भूख हड़ताल जारी, किसान नेता कुलदीप गेस्ट टीचरों के समर्थन में भूख हड़ताल पर बैठे। हिसार के 7000 छात्रों का भविष्य दांव पर, हिसार के जाट कॉलेज का 112 सहायक प्रोफेसर्स का बेमियादी धरना जारी। बीजेपी पर शिवसेना का बड़ा हमला, संजय राउत बोले महाराष्ट्र की सरकार गिराने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का किया जा रहा है इस्तेमाल। एबीजी बैंक घोटाले को लेकर शिवसेना ने ईडी को घेरा, संजय राउत का सवाल, कब जा रहे हैं गुजरात। बुधवार को शुरू हो रही है भारत और वेस्टइंडीज के बीच T20 सीरीज, कोलकाता में खेला जाएगा पहला मुकाबला। T20 मुकाबले से पहले भारत को बड़ा झटका, चोट की वजह से टीम से बाहर हुए वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव को मिली जगह। विराट कोहली के फॉर्म को लेकर सवाल पर नाराज हुए टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा, मीडिया पर फोड़ा ठीकरा। गुलमर्ग में बनाई गई ताजमहल की आकृति पर्यटकों में बेहद लोकप्रिय। बर्फ के ताजमहल को बनाने में लगे 17 दिन, स्थानीय कलाकारों ने मिलकर बनाया। गया में एक परिवार की अनूठी पहल, विवाह निमंत्रण पत्र में छपाया, शराब सेवन कर नहीं आए मेरी बेटी की शादी में। अरब सागर में मछुआरों ने बनाया डॉल्फिन का वीडियो, सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने का सकारात्मक कोशिश, बहुत जल्द सड़कों पर उतारे जाएंगे इलेक्ट्रिक ऑटो, लकी ड्रॉ से होगा अलॉटमेंट, दिल्ली के परिवहन मंत्री ने दी जानकारी। LIC के IPO से सरकार को करीब 75,000 करोड़ रुपए जुटाने की उम्मीद, दुनिया भर के दिग्गज निवेशकों को दिया गया न्यौता।
रूस यूक्रेन संकट का समाधान ना होने पर $100 प्रति बैरल के पार जा सकता है कच्चा तेल। चुनाव के बाद देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में तेज इजाफे की आशंका। कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और भारत चीन में डिमांड बढ़ने से सोने और चांदी में शुरू हुआ तेजी का दौर। फरवरी में अब तक सोना 1700 रुपए से ज्यादा महंगा हुआ। क्रिप्टो करेंसीज को भारत में लीगल दर्जा मिलने की उम्मीद पर फिर सकता है पानी। आरबीआई ने सरकार से क्रिप्टो करेंसीज को बैन करने की सिफारिश की। महामारी में उबर रहे ऑटो सेक्टर को मिलेगी रफ्तार। अगले 5 साल में मिलेगी 7.5 लाख नौकरियां। यूक्रेन के साथ जारी तनाव के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिले विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव। अमेरिका और उसके सहयोगियों के साथ बातचीत जारी रखने का दिया सुझाव। रूस के हमले के बढ़ते खतरे को देखते हुए कीव में भारतीय दूतावास ने जारी की एडवाइजरी। यूक्रेन की गैर जरूरी यात्रा से बचने और यहां रह रहे भारतीयों से देश छोड़ने की अपील। रूस के साथ जारी तनातनी के बीच यूक्रेन पहुंचे जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज। राजधानी कीव में राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से की मुलाकात। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने की यूक्रेन और रूस के विदेश मंत्रियों से अलग अलग बात। दोनों देशों के में किसी भी तरह का संघर्ष न होने का किया दावा। पहली यात्रा पर बहरीन पहुंचे इजरायल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट। 2020 से शुरू हुआ है दोनों देशों के बीच राजनयिक रिश्ता।